कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ है सब लोग? अरे कोई है? तिजन? हाँ चाची बताइए। अरे बिटिया तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उनसे थोड़ा काम था। पता नहीं चाची, अंदर होंगी। पता नहीं क्या मतलब, कहाँ चली गई पता भी नहीं है तुम्हें? देखा नहीं है मैंने, देखती हूँ। ला 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 ला। अरे सटल्लो कब आई? लो कर लो बात। बारी तिजन, मानना पड़ेगा तुझे। तेरी बिटिया से भी पूछ ही रही थी कि कहाँ है तेरी मम्मी, तो बोली कि पता ही नहीं। मैं तो अंदर ही थी। वो ये। अरे रुक रुक रुक, लग रहा है मेरी बेटी का फोन आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ हेलो मम्मी, मैं कल आ रही हूँ। अरे क्या बोल रही है तू, कल आ रही है? अरे यहाँ मत आना भैया, यहाँ मत आना, बहुत गर्मी है, ठीक है ना? क्यों? क्यों ना आऊं? अरे तुझे आना है तो तू आ, लेकिन अपने लड़के बच्चे वहीं छोड़ कर आना, ठीक है ना? यहाँ मेरी दम नहीं है तेरे बच्चों की सेवा करने की। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो? कैसी बात कर रही हूँ? जो समझना है समझ ले। एक कम है क्या, तेरी बहन एक बैठी है यहीं पे। अरे भैया इतनी थाती मैं नहीं समेट पाऊंगी, चाहे जो कुछ समझ, न तेरे लड़के बच्चे समेट पाऊंगी मैं। मम्मी बड़ी बेकार हो, कैसी बातें कर रही हो? हैं? कोई माँ ऐसी बातें करती है क्या? आपके अंदर दिल विल नहीं है? अरे नहीं है मेरे अंदर, दिल विल सब फट गया है, कुछ भी नहीं है, तू रख फोन। अरे तिजन, तू कैसी बातें कर रही है? तेरी बेटी आ रही है और तू मना कर रही है? अरे सटल्लू तू नहीं जानती है, अरे ये 10 दिन ससुराल में तो 20 दिन मायके में रहती है। अब मेरी हिम्मत नहीं है, आएगी तो बस बच्चा हमें सौंप देगी अपना, बस 2 बजे 3 बजे सो के जगेगी, यहाँ घूमेंगी वहाँ घूमेंगी, यहाँ जाएगी, ये शॉपिंग वो मार्केट, पैसे तो मेरी बर्बाद करती करती है, और ऊपर से 2 बजे 3 बजे तक सोती है। बच्चा का हगना मुतना हम समेटें, खिलाएं पिलाएं नहलाएं धुलाएं, हम पूरे दिन हम आया बने रहते हैं, पूरे दिन मौज काटती है, पैसे अलग हमारे बर्बाद करती है, क्या बताऊँ तुझसे। देखती है ना, 6-7 बच्चों को पैदा किया, फिर उनको पाला पोसा, उनकी ब्याह शादी किए, अब थोड़ी आत्मा को तसल्ली मिली है तो अब ये बिटियां तैयार हो गई हैं। देख तो सफ़ेद बाल पड़ गए मेरे। अरे तिजन दिख तो नहीं रही है। अरे तुझे कहाँ से दिखेंगे, डाई की हुई है मैंने, डाई, क्या बताऊं तुझसे अपना दुख। एक बिटिया मेरी पहले से यहीं पे है, दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी भी आ जाएगी। अरे इतना बोझ कहाँ से संभालूंगी, तू नहीं जानती है। अरे मेरे खोपड़ा में बहुत बड़ा भार है, मेरे बाल तक कई कलर के हो गए हैं। सटल्लो, टेंशन मुझे, दिक्कत मुझे, मेरी बेटी आ रही है, बात तू रही है। अरे कम से कम देख सुन के तो पादा कर, दर दर पाड़े है, चल निकल यहाँ से, दिमाग खराब करके रख दिया। अरे भगवान क्या बताऊं, एक तो पहले से दिमाग टेंशन में, बेटी का फोन आ गया, बोल रही है आने को, अगर वो आ गई ना तो घर में छीछल इधर हो जाएगी। हाँ इस सटल्लू ने आगे सड़ा दिया, पता नहीं कब का सड़ा बासा खाना खाई घूम रही है। अरे दया है जाना हो जाए कहीं मुझे, कितना बुरा सड़ा डसीला डसीला पाद के गई है तेरी की। ये मेरे घर में पाद नहीं आई थी क्या? अरे बड़ा जी भड़बड़ा रहा है। शटल्लो को शर्म भी नहीं आई, कैसा जी कर गई मेरा, हे भगवान क्या करूं, बड़ा बुरा लग रहा है, थोड़ा नींबू पानी पी लूं क्या? मुनिया, मुनिया बेटा। हाँ बोलो मम्मी। अरे बेटा एक काम करना, थोड़ा सा नींबू पानी और काला नमक मिला के लिया, इस सटल्लू की नाश हो जाए, पता नहीं कौन 2-3 महीने का या 2-4 महीने का 5 महीने का सड़ा गला रखे थी, वही खा के आगे डस गई, इधर ऐसा पात के गई है कि बाहर खड़े होने लायक नहीं, एकदम गुंग छाई है, जाने कैसा लग रहा है, उल्टी हो जाएंगी, थोड़ा नींबू पानी काला नमक मिला के ला पी लूं जी, सही हो जाए मेरा। क्यों? मैं क्यों लाऊं पानी और नमक काला और नींबू? अपनी बहुओं से मंगा लीजिए ना, आपको तो अपने घर में बहुएं अच्छी लगती हैं, बेटियां नहीं। ये क्या बोल रही, मुझे बेटियां क्यों नहीं अच्छी लगती? क्या हो गया आपको? बोलिए ना मम्मी, साफ सूंघ गया क्या? क्या बोल रही है बेटा तू, ऐसे क्यों बोल रही है? अभी बाहर जब दीदी का फोन आया था क्या बोल रही थी? अरे अरे इधर मत आना, गर्मी बहुत है, और तुम आना तो अपने बच्चे को मत लाना। है ऐसी कोई बोलता है क्या? एक माँ को तो खुशी होती है कि मेरी बेटी आ रही है। अरे वो तो बेटा मैंने ऐसे बोल दिया था, पता है तुझे गर्मी बहुत हो रही है, उसके बच्चे यहाँ पे बीमार हो जाते हैं।
अरे मैं सब जानती हूँ, आपको सिर्फ बहुएं प्यारी हैं, बेटियां नहीं। बेटियों को तो आप दुश्मन की तरह देख रही हैं। आज मुझे आपकी हकीकत पता चली, ठीक है ना। सटल्लो चाची भी क्या सोच रही होगी कि कैसी हो, हैं? बेटियां आने से मायके मना करती हो। तेरा दिमाग हिल गया है, ठीक है ना। तेरी बुद्धि घास चरने गई है, तो कम बोल और जा नींबू पानी लेकर आ, ज़्यादा दिमाग मत खराब कर। नहीं ला रही हूँ। अरे अरे क्या हो गया दीदी, ऐसे क्यों बात कर रही हो मम्मी से? आप चुप रहो भाभी। अरे तो हुआ क्या, बताएंगी? कुछ भी नहीं, ये मेरी और मम्मी की आपस की बात है। आप जाइए अपना काम कीजिए। उसको क्यों भगा रही है? उसको भी यहीं पे खड़ा रहने दे और उन दोनों को भी बुला ले, वो भी सुने कि मैंने तेरी बहन को क्यों मना किया है। वो तेरी बहन वर नहीं, मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया है, ठीक है। हमदर्दी ज़्यादा मत दिखा। अब तू सुनना चाहती है तो सुन। हाँ तो सुनाइए ना, सुनने को तो खड़ी हूँ। वो भी ना तेरी तरह महीने में 75 बार लड़के आती है इधर, ठीक है ना। कभी खुशी मन से नहीं आती है। जब बेटी ससुराल से हंस खेल के खुशी मन से आए तब मायके में अच्छी लगती है, ये नहीं कि आए दिन। आज आज गई, 2-3 दिन सही से रही, तीसरे दिन फोन आ गया, हेलो मम्मी मेरी सास ऐसा कह रही है, मेरे पति ऐसा कह। अरे जब तुम्हारी पति से नहीं बनती तो सास से कहाँ बन जाएगी, हैं? देख लो, सुन लो मेरी बात, मैं तुझे भी बता रही हूँ। मेरे घर में जगह तभी मिलेगी जैसे मायके में और ससुराल में एक जैसी रहोगी। वहाँ भी तुम्हारे माँ बाप हैं, यहाँ भी तुम्हारे माँ बाप हैं, ठीक है ना। अपना घर समझ के रहो, किराए का मकान नहीं। कुछ कमियां तुम में होती हैं तो कुछ कमियां उनमें होती हैं, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। इसीलिए मैंने उसको मना किया है, समझी ना। बात घुमा फिरा के इसलिए बोली थी मैं उससे सटल्लो के सामने। कि तू क्या चाहती थी कि सटल्लो के सामने पूरी पोल पट्टी खोल दूं, ढिंढोरा पीटूं, हैं? कि मेरी बेटियों के लक्षण इतने अच्छे हैं, न मायके में उनको चैन न ससुराल में चैन। यही काम तो तू भाई करती है। बता, जब से तेरी शादी हुई कितने दिन तू ससुराल में रही? तू यहाँ आके तुझे चैन नहीं है, कभी छोटी से तो कभी बड़ी से तो कभी मझली से तू लगाई रहती है। कभी तूने अच्छे मन से कहा कि लाओ भाभी मैं अच्छे से तुम्हारे साथ काम करा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, हैं? तूने अपनी भाभियों को दिल जीत पाया? जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब तूने इनका जीना हराम कर रखा था। अरे शादी हो गई कम से कम तब से तो अच्छे से रह ले। जब तू मेरी बेटी होके मुझी को ताने मारती है तो ससुराल में कैसे रहती होगी? अच्छा तो आपका क्या मतलब है, सारी गलतियां हमारी हैं, ससुराल वालों की नहीं? वो बड़े दूध के धुले हैं, बड़ी पक्षदारी खींच रही हैं आप, हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ या ससुराल वाले आपके सगे हैं। कोई घूंटी उटी पिला गई है क्या मेरी सास आपको आके? कोई घूंटी ने किसी को नहीं पिला गई है, ठीक है ना। मैं भी सास हूँ, मेरे पास भी बहुएं हैं, तो मैं भी चाहती हूँ जैसे मेरी बहुएं मेरे पास खुश खुश रहती हैं वैसे तुम भी वहाँ पे खुशी खुशी रहो। बेटी तभी शोभा देती है जब 4 दिन के लिए मायके आती है, हमेशा आना जाना बना रहता है। मुझे तो यह पता नहीं चल रहा है कि तुम दोनों घर में तो डंका बजाती हो, हैं? कहीं एक देरी की भी नहीं हो पाओगी, कहीं अलग एक रूम लेके रहोगी और कहीं जाके लेबरी करोगी और कर्मों को रोगी। तो बेटा ये सब करना बंद कर दो, ठीक है ना। इसीलिए तेरी बहन को मना किया है। और मुझे पता है वो पक्का लड़ाई की होगी तभी वो तुरंत बांध बचका और यहाँ कहते नहीं छूट गोड़ी भुसौरी दौरी, वो वाला हाल है तुम लोगों का। अरे मुझे तो कहते शर्म आ रही है। पता नहीं मेरा ही सिक्का खोटा था, मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई, जभी तो तुम लोग ऐसा काम करती हो। पराए घर की बहू बेटियां आके मेरे घर में देखो बेटियों की तरह रहती हैं, कुछ भी बोल दूं कुछ भी कह दूं सब सुन लेंगी, नीचे को सर करके उसी मन से हंस खेल के काम करती हैं। कितना सुकून मिलता है मुझे। और काश तुम भी अपने ससुराल में ऐसे रहने लगो तो बेटा 10 साल उम्र मेरी और बढ़ जाए। लेकिन कैसे बढ़ने दोगी, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, खा के मानोगी। और ये भी सोच लो जब तक मैं जिंदा हूँ तभी तक तुम्हारा मायका है, जिस दिन मर गई ना तो कोई ना आधी रोटी को नहीं पूछेगा, कोरा टुकड़ा को। अरे मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि कोरा टुकड़ा को नहीं पूछेंगे? बिल्कुल परेशान ना हुई, आपके मरने के बाद ना हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, बस ये हमारे साथ में काम भरकर आती जाए। हे भगवान, मेरी बहू को बुद्धि नहीं है क्या, क्या बोल रही है? अब बताइए मम्मी, हैं? ये आपकी बहुएं बेटियां हैं, क्या बोल रही है कि बिल्कुल परेशान ना होइए, आपके मरने के बाद भी आपका ख्याल रखेंगे। हैं? ये तो बैठी हैं कि कब आप चटर और पटर होए तो इनका एक छत्र राज आ जाए। हे भगवान, मुझे तो याद नहीं है, तुम ही याद दिला दो। मैंने कौन से तालाब या नदी में जाके जो बोए थे
जो ऐसी औलाद पैदा की वो ऐसी बहुएं मुझे मिली। ले यही कह रही है, मेरे सर पे खड़े होगी कि आप मर जाओगी तो हम ख्याल रखेंगे अच्छे से। अरे ये भी तो कह सकती थी कि मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही हो। ये भगवान, मुझे लग रहा है मेरी बहू बेटियां मुझे तापने में लगी हैं। क्या हुआ मम्मी जी, परेशान मत होइए। अरे बेटा तू जा, तो जा काम कर अपना। क्यों, अब क्या हुआ मम्मी? हैं, बोलिए ना। जैसे हमसे अकड़ के आंखें तड़ेर के बात करेंगे, बहू से कीजिए अपनी। हैं, उसने तो आपको मरघट में भी जला दिया, फूंक दिया, मार डाला है, तार भी दिया आपको। अब नहीं मुंह खुलेगा आपका, दही जम गया आपके मुंह में। खाली आप बेटियों के लिए शेर है ना, बहू बोली तो बिल्ली बन गई। अरे बेटा दोनों लोग यहाँ से जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ो, जिसको जो दिखाई दे सो करो। जाओ तो यहाँ से, दिमाग मत खराब करो। वैसे ही वो शटर लो की नाश हो जाए, पात पूत के चली गई है, दिमाग खराब किया है, पूरा दिमाग घूमा जा रहा है। नींबू पानी क्या मांगा मैंने, आफत मांग ली।